अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आप सभी का आज की नई टॉपिक की नई वीडियो में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद में जो इसमें मारफा और इसमें नकरा आता है, जिसको जो है इसमें खास और इसमें आम बोलते हैं, उसी में से एक जो है इसमें मारफा है जो इसको हम लोग इसमें खास बोलते हैं, जिसको इसमें खास बोलते हैं। इसमें मारफा को क्या कहते हैं? इसमें खास कहते हैं। इसमें मारफा को इसमें खास कहते हैं। तो इसमें मारफा और इसमें नकरा इसमें की जो है किस्में होती हैं, तो उन्हीं में से आज हम लोग जो है मारफा की किस्मों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, ठीक। जिसमें से पहला है आलम। वो मारफा है जो किसी आदमी, जगह या चीज का जाती नाम हो, जैसे जैद, लखनऊ, हिमालय। मतलब जो जाती नाम को बताए उसको हम लोग कहते हैं इसमें आलम। मतलब जो हमारा खानदानी नाम, जो हमारा पैदाइशी नाम, जो हमारे वालिद, हमारे माँ बाप से जो हमें नाम मिलते हैं, जो हमारा खुद का जाती नाम होता है, उसको हम लोग अलम कहते हैं। जैसे जैद हो गया, ये जाती नाम है। जैसे मतलब जिस चीज का जाती नाम जिस चीज से पता चले उसको हम लोग अलम कहते हैं, ठीक। जैसे आलम, जैसे जैद हो गया, ठीक। उसके बाद लखनऊ हो गया, लखनऊ का भी लखनऊ नाम जाती है। हिमालय हो गया, ये भी जाती नाम है, क्योंकि ये जो है किसी दूसरे तीसरे से नहीं पड़ा है, इनका जो है ये नाम शुरू से ही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे जमीर वो मारफा जो इसम के बदले इस्तेमाल हो, जैसे वह, उस, उन। जैसे हामिद आया, उसने मेरे साथ थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड किया, उसने मेरे साथ खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर हम लोग टहले, उसके बाद वो घर चला गया। मतलब वह, उन, उस, जो ये लगेगा उसको हम लोग इसमें जमीर बोलते हैं, ठीक है। वह, उस, उन, जिस लफ्ज में जो है इसमें की जगह पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। जमीर वो मारफा है जो इसमें के बदले इस्तेमाल हो, ठीक। तीसरा नंबर हो गया इशारा। इसमें इशारा वो मारफा है जिससे किसी आदमी या चीज या जगह को बताए, ठीक है। इशारा जो हम लोग एक जो है टारगेट करके जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको इसमें इशारा बोलते हैं, ठीक है। इशारा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं माबूद। वो मारफा है जिससे नकरा बोलकर मारफा मुराद लेते हैं। मतलब माबूद वो है जिससे जो है हम लोग किसी आम चीज को बोल करके, मगर आम चीज बोलेंगे मगर उससे जो मुराद लिया जाएगा वो खास होगा, जैसे मेरा दोस्त है। जैसे देखिए मेरा दोस्त है, दोस्त तो कोई भी होगा। जैसे मेरा दोस्त, उसका लड़का, उसकी बेटी। माबूद वो मारफा है जिससे नकरा बोलकर मारफा माना मुराद लेते हैं, जैसे मेरा दोस्त, उसका लड़का, उसकी बेटी। जैसे मेरा दोस्त है, मतलब मैंने मारफा और नकरा दोनों बोल दिया। जैसे दोस्त, कोई सा भी दोस्त हो सकता है, लेकिन कोई खास दोस्त भी हो सकता है, तो उसको जो है हम लोग माबूद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 5वें नंबर पे मुजाफ वो मारफा जिसका लगाव दूसरे इस्म की तरफ हो। ये जो मारफा, ये माबूद वाला जो है, नकरा वाला, यही सेम माबूद वाला जो सेम अप्लाई होगा वो मुजाफ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पे मुनादा। वो मारफा जिसको पुकारा जाए। मुनादा का मतलब ही होता है पुकारने के, आवाज लगाने के, बुलाने के, ठीक है। जैसे या खुदा, ए लोगो, ए लड़के। मतलब जिस चीज को पुकार समझी जाए उसको मुनादा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे इसमें मौसूल। वो मारफा जिसके माना वाज़ेह करने के लिए कोई जुमला आता हो, जैसे जो शख्स, कोई भी, जो कोई। मतलब वो जो है अपना माना वाज़ेह करने के लिए जुमला बीच में इस्तेमाल होता हो, ठीक है। ये एक पेन है,
कोई भी लेके जा सकता है, तो इसमें जो है माना पूरा करने के लिए कोई भी लगाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग इसमें मौसूल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ज़मीर की किस्में पढ़ेंगे। ये जो है ये आपका ज़मीर है, ज़मीर की किस्में पढ़ेंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना इसको मिटा करके फिर हम ज़मीर की किस्में लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। मारफा की 7 किस्में हैं, ठीक है। तो उसमें से जो एक ज़मीर है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर क्या है? जो किसी नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाता हो। ज़मीर उसको कहते हैं जो किसी नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाता हो, ठीक है। तो उसकी कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। ज़मीर की 3 किस्में हैं, ठीक है। तो पहली किस्म क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम उसको कहते हैं जो बात करने वाले के लिए इस्तेमाल हो। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को, तो जो बात करने वाला हो उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, ठीक है। ज़मीर मुतकल्लिम उसको कहते हैं जो बात करने वाले के लिए इस्तेमाल हो। जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं इस वक्त ज़मीर मुतकल्लिम हुआ, ठीक है। तो जैसे मैं, मैंने, हम लोग, हम सब, हमने, तो इसमें जो है जो इंसान बात कर रहा है उससे रिलेटेड जो सारी बातें होंगी वो ज़मीर मुतकल्लिम में आएंगी, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा आते हैं ज़मीर मुखातिब हाजिर। ज़मीर मुखातिब हाजिर जो बात सुनने वाले के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अभी आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, उस जैसे तू, तुम सब, तुम सभी, तुम्हें, आप सब, आप सभी, तो ये जो सामने जिसके सामने बात हो रही है ये उसके लिए ये जो है ज़मीर मुखातिब हाजिर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ज़मीर गायब। ज़मीर गायब जिसके बारे में बातचीत की जाए, मतलब ज़मीर गायब उसको कहते हैं जो सामने मौजूद ना हो मगर उसकी बात की जाए। जैसे वो सब, उन सबों को, उसको, उन सब को, इसको ज़मीर गायब कहते हैं, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हो गया। ज़मीर की किस्में भी क्लियर हो गई। अब आप लोगों को जो है हम आपको एक ये छोटा सा टॉपिक जो लेकर के आए हैं अभी इस वक्त मुज़क्कर और मुअन्नस का, ये मुज़क्कर और मुअन्नस की जो है क्या क्या अलामतें होती है, मतलब क्या कौन कौन सी चीज लगने से मुज़क्कर होता है, कौन कौन सी चीज लगने से मुअन्नस होता है, ठीक है। वो सारी चीज के लिए हम जो है आपके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस की ये अलामतें लेकर के आए हैं, ठीक है। तो चलिए वो ज़मीर वाला हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे मुज़क्कर मेल एंड फीमेल के बारे में, ठीक है। तो मेल और फीमेल के बारे में देखते हैं, ठीक। चलिए मुज़क्कर किसको कहते हैं? मुज़क्कर वो है जिससे नर मालूम हो, जिससे जो है नर मालूम हो उसको मुज़क्कर कहते हैं, ठीक है। तो उसकी अलामतें क्या क्या होती हैं? जैसे उसके जो है आखिर में मुज़क्कर की जो अलामतें होती है उसके आखिर में अलीफ, वाव, हा, बान, दान, सतान, पन या पना, वां, ये सारी चीजें जिस चीज में भी आएगा वो जो है मुज़क्कर में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अलीफ से, जिसके आखिर लफ्ज में अलीफ, जैसे लड़का, काफ के आखिर में अलीफ है तो ये हो गया मुज़क्कर। मोटा, ठीक है, तो ये जो है मुज़क्कर हो गया, इसके आखिर में अलीफ है। बेटा, ये भी मुज़क्कर हो गया, इसके आखिर में अलीफ है, ठीक है। दूसरा क्या है? वाव, जैसे जादू, ये भी मुज़क्कर की अलामत है। मैंने उसका जादू देखा, ठीक है। उसका बर्ताव, वाव, इसके आखिर में भी वाव आया, इसके आखिर में भी वाव आया। जैसे उल्लू के आखिर में भी वाव आया, ठीक है। तो उल्लू रात को जागता है, बर्ताव, उसका बर्ताव ना के उसकी बर्ताव, ठीक है। जादू, उसका जादू, ठीक है, ना के उसकी जादू, ठीक। उसके बाद देखते हैं हा जिसके आखिर में आता है, जैसे परिंदा, ठीक है, बंदा, ठीक है, गंदा, ठीक है, ये कपड़ा बहुत गंदा है, गंदी है, नहीं होगा। जैसे परिंदा उड़ रहा है, उड़ रही है, नहीं होगा। और उसके बाद बंदा खड़ा है, खड़ी है, नहीं होगा, ठीक है। जिसके आखिर में ये जो हा है, ये हा आएगा, वो जैसे मक्का अल्लाह का घर है, अल्लाह की घर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ये जो छोटा वाला हा जो लगता है, इसमें ये जिसके भी आखिर में आएगा वो मुज़क्कर होगा। क्या होगा? मुज़क्कर होगा, ठीक है।
चलिए उसके आगे फिर देखते हैं, जैसे बान, दान, सतान, जैसे खानदान हो गया, मेरा खानदान, उसका खानदान, उन सबका खानदान, ठीक है। मेरी खानदान तो होगा नहीं, तो वो ये मुजक्कर की अलामत नहीं होगा। उसके बाद पानदान, उसका पानदान, ठीक है, पान रखने वाला। उसके बाद बोलते हैं उसका गुलिस्तान, ठीक है, उसका बागात, उसके बागात, उसके बागीचे। तो ये सारी चीजें, तान जिसके आखिर में आएगा, ये ता अलिफ नून, ये जो दो चीजें जिसके आखिर में आएगा, ये जो है आन, ऊन, ये सारी चीजें जिसके आखिर में आएगा वो जो है मुजक्कर की अलामत होगी, ठीक है। जैसे हमारा हिंदुस्तान, अब हमारी हिंदुस्तान तो कह नहीं सकते, तो ये हमारा हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। तो सतान जिसके भी आखिर में आएगा, दान, 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 सतान, ये सारी चीजें जिसके भी आखिर में आएगा वो होगा मुजक्कर, ठीक है। उसके आगे देखते हैं पन या पना, जैसे बचपन, लड़कपन, लड़कपना। जैसे अगर कोई लड़की भी अगर बोलेगी तो वो बोलेगी मेरा बचपन, मेरी बचपन नहीं होगा, ठीक है। मेरा लड़कपन, मेरी लड़कपन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा लड़कपना, मेरी लड़कपना नहीं होगा, ठीक है। जैसे वहां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये सारी चीजें जो है ये अलामत है मुजक्कर की। ये सारी चीजें जो है, ये जो मैं आपको ये जो बता रहा हूं, ये सारी चीजें जिसके आखिर में लगी होंगी वो सारा जो है मुजक्कर की अलामत उसमें पाई जाएगी, ठीक है। मुजक्कर की अलामत उसमें पाई जाएगी, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अब देखते हैं मुअन्नस में, मतलब फीमेल में, ठीक है। तो फीमेल में क्या है, फीमेल की अलामत क्या है, मुअन्नस की अलामत क्या है, या हो, ठीक है। जैसे चिड़िया, खटिया, डिबिया, डिबिया जो लगाते हैं, ठीक है, सिंदूर वगैरह जिसमें रखा जाता है, या कोई भी चीज, छोटी सी चीज में जो रखा जाता है उसको। तो या, ये देखिए इसके आखिर में ये या आया, फिर इसके आखिर में ये या आया, फिर इसके आखिर में ये या आया। तो ये जो है ये या, ये मुअन्नस की अलामत है, ठीक है। ये मुअन्नस की अलामत है। अब दूसरी अलामत क्या है, जिसके आखिर में देखिए मुअन्नस की अलामत में जो है ये है ता और टा। टा जैसे मोहब्बत, करवट, आहट, जैसे बोलते हैं ना जी, उसकी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। आहट, यार दरवाजे पे किसी की आहट आ रही है, किसी की आहट की आवाज आ रही है, तो ता और टा जिसमें भी होगा उसकी जो है अलामत मुअन्नस की होगी, ठीक है। उसके बाद छोटी सीन, बड़ी शीन, शीन और सीन, ये दोनों चीजें जो है जिसके आखिर में होगा, जैसे ये देखिए यहां ता हो गया, ये टा हो गया, ये भी टा हो गया, ठीक है। जैसे छोटी शीन, बड़ी शीन है तो खटास, ठीक है, मिठास, ठीक है, नवाजिश, बारिश। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो आएंगी जिसके आखिर में छोटी शीन और बड़ी शीन होगी, वो मुअन्नस की अलामतें होती है। किसकी अलामत होती है, मुअन्नस की अलामतें होती है। उसके बाद देखते हैं या, जिसके आखिर में या आएगा, ये वाला या, ना के ये वाला या, ये वाला जो है इसके आखिर में हा है, ठीक है। तो ये वाला या नहीं, ये वाला या जिसके आखिर में आएगा, जैसे टोपी, घड़ी, बिनाई, ये सारी चीजें जो है मुअन्नस की अलामतें होंगी। मुअन्नस की अलामत ये सारी चीजें जिसके आखिर में ये हो, वो मुअन्नस की अलामतें हैं। मुअन्नस की अलामत क्या है, ये सारी चीजें जिसके आखिर में आएंगी वो मुअन्नस की अलामतें होंगी, और ये सारी चीजें जिसके आखिर में होगी वो मुजक्कर की अलामतें होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छा खासा हेल्पफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फिर कल इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और उसके बाद लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज।